वो लिव इन में रहती थी। पति से तलाक चाहती थी, लेकिन पति ने दे डाली दर्दनाक मौत। पहले की मारपीट, फिर चौथी मंजिल से फेंक दिया। सबूत भी मिटाना चाहा, लेकिन वो बच नहीं पाया। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। मोहब्बत की नगरी में ब्लॉगर की मौत मिस्ट्री। एक फैशन ब्लॉगर को उसके पति ने ऐसी मौत दी जिसको जानकर आपको ताज्जुब होगा कि भला कोई ऐसा कैसे कर सकता है। चाहे कितनी भी क्यों ना नाराजगी हो, नफरत ही क्यों ना हो, लेकिन कोई किसी से इस तरह जिंदगी कैसे छीन सकता है। लेकिन लव, लिव इन और मर्डर का खूनी खेल हुआ है मोहब्बत की नगरी कही जाने वाली आगरा में। एक पति ने कैसे रची अपनी पत्नी को खत्म करने की साजिश और क्यों बन गया वो अपनी ही मोहब्बत का कातिल, आइए आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। रितिका अपने अपार्टमेंट के फ्लैट में खुशी से लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी, लेकिन शुक्रवार दोपहर करीब 12 बजे उसके घर मौत ने दस्तक दी, क्योंकि उसका लिव इन में रहना किसी को रास नहीं आ रहा था। और वो था रितिका का पति आकाश गौतम, जिसके सिर पर मानो खून सवार था। वो अपने साथियों के साथ खौफनाक इरादों को अंजाम देने आया था। उसके साथ 2 महिलाएं भी आईं। उसने महिला से ही एंट्री कराई। सुनीता नाम लिखते हुए फ्लैट नंबर 401 में जाने की बात लिखी, जबकि उन्हें 404 में जाना था। मोबाइल नंबर के आगे आकाश का नाम भी लिखा। 15 से 20 मिनट बाद ही अपार्टमेंट के पिछले हिस्से से कुछ गिरने की आवाज आई। लोगों के शोर मचाने पर गार्ड ने गेट बंद कर दिया। लोगों ने जाकर देखा तो वहां रितिका की लाश पड़ी थी और वहां से भागते आकाश और उसके साथ की महिलाओं को लोगों ने पकड़ लिया। कि इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है और जो लड़की के घर वाले हैं उनकी तरफ से मुकदमा पंजीकृत किया गया है। उसमें जो नामजद लोग हैं उसमें 2 की गिरफ्तारी हो गई है और डिटेल पूछताछ उनसे की गई है। क्या कारण था, क्यों इस तरह का उन्होंने कृत्य किया और क्या क्या घटनाक्रम रहा, उससे संबंधित कुछ वीडियोस भी मिले हैं, सीसीटीवी फुटेज भी मिले हैं और जो अपार्टमेंट है उसके सीसीटीवी पुनः खंगाले जा रहे हैं। यानी आकाश पूरी तैयारी के साथ अपनी पत्नी रितिका की हत्या करने आया था। रितिका अपने पति आकाश गौतम को छोड़कर 3 साल से अपने फेसबुक फ्रेंड विपुल अग्रवाल के साथ रह रही थी। पति के साथ उसका डिवोर्स का केस भी चल रहा था। रितिका और विपुल 2.5 महीने पहले ही अपार्टमेंट में रहने आए थे। ब्लॉगर रितिका मर्डर मिस्ट्री का अब तक खुलासा नहीं हो पाया है और ठीक पीछे तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये वही अपार्टमेंट है जिसके 4थी मंजिल से ब्लॉगर रितिका की हत्या हुई है। बताया जा रहा है कि पहले से जमीन के नीचे फेंक दिया गया। पीछे जो आप गड्ढा देख रहे हैं यहीं आकर रितिका का शव पड़ा हुआ मिला था। दरअसल रितिका गाजियाबाद की रहने वाली थी और इसी अपार्टमेंट में अपने फ्रेंड के साथ लिव इन में रह रही थी। हालांकि रितिका भी शादीशुदा थी। बताया जा रहा है कि जो रितिका का पति है वो अपने साथियों के साथ यहाँ आया था और रितिका की हत्या करने के बाद शव को यहाँ फेंक दिया था। पुलिस ने फोरेंसिक एक्सपर्ट की टीम को मौके पर बुलाया। टीम ने फ्लैट में जांच की। फ्लैट में सामान बिखरा हुआ था, सैंडल पड़ी हुई थी, बालों का गुच्छा भी था, गमले गिरे हुए थे। फोरेंसिक एक्सपर्ट ने सामान को कब्जे में लिया। किस तरह घटना हुई, क्या क्या उसका फॉलोआउट रहा, ये सारी चीजें एक तरह से रिक्रिएट सीन किया जा रहा है और यदि आवश्यकता पड़ेगी तो एफएसएल की टीम को बुलाकर भी सीन का रिक्रिएशन कराया जाएगा। बाकी काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई हैं और बहुत जल्दी इसमें जो लोग सम्मिलित थे उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। अब जो हत्या का नया वीडियो सामने आया है उसमें आरोपी पति आकाश गौतम घायल रितिका के हाथ और गले से रस्सी ढीली करता नजर आ रहा है, शायद सबूत मिटाने के लिए। आकाश गौतम को अपनी पत्नी से इतनी नफरत थी कि पहले उसने पत्नी के हाथ बांधे,
पीटा और गले में फांसी का फंदा लगा दिया और फिर चौथी मंजिल से रितिका को नीचे फेंक दिया। ये अभी उन्होंने ये बताया था कि वो बहनें हैं, लेकिन उनके बारे में जानकारी की गई है और जब उनका कनेक्शन पूरा निकल आएगा, पूरी की पूरी चीज़ें क्लियर होंगी, रिश्तेदारियों का जब सिलसिला बनाया जाएगा तो निश्चित रूप से पता चलेगा कि वो उनकी बहनें हैं कि नहीं। हम दृष्टया जो चीज़ें सीसीटीवी फुटेज से देखने में सामने आई हैं, वीडियो से देखने में सामने आई, उसमें क्लियर कट है कि पहले उसके रस्सी बांधी गई होगी और उसके बाद वो उसे सबूत मिटाने के लिए रस्सी खोल रहा होगा। अब पुलिस हर एंगल से मामले की तफ्तीश कर रही है और अब तक जांच के बाद पुलिस को ये पूरी तैयारी के साथ किया गया मर्डर लग रहा है और पुलिस सीसीटीवी फुटेज और दूसरे वीडियोस को खंगाल रही है। आरोपी पति और उसके साथियों से पूछताछ की जा रही है ताकि तस्वीर पूरी तरह साफ हो सके और रितिका को न्याय मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आगरा से हमारे सहयोगी आरिफ इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आरिफ, रितिका लिव इन में रहती थी, उसके पति ने उसे मार दिया और फिर पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। क्या कहानी का हर पन्ना खुल चुका है या कहानी के भीतर भी कोई कहानी है? देखिए, रितिका मर्डर मिस्ट्री अभी भी लगातार बनी हुई है, क्योंकि अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि रितिका की मौत कैसे हुई है। क्या ऊपर से गिरने के बाद रितिका की मौत हुई है या रितिका की पहले हत्या की गई है, उसके बाद शव को नीचे फेंका गया है? ये बड़ा पेच फंसा हुआ है अमित। इसको लेकर अभी पोस्टमार्टम चल रहा है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तब पता चलेगा। और देखिए, मैं कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो आप सड़क देख रहे हैं और बगल में अपार्टमेंट देख रहे हैं, हत्या से पहले जो 4-5 लोग जो सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दिए थे, इसी सड़क पर खड़े हुए थे। यानी कि 2 उसमें महिलाएं भी दिखाई दे रही हैं, कुछ पुरुष भी दिखाई दे रहे थे, इसी सड़क पर आके पहले जमा हुए। उसके बाद इस अपार्टमेंट के अंदर ये लोग गए और रितिका की हत्या की, जैसा बताया जा रहा है। पुलिस कह रही है कि कुछ लोग अंदर गए हैं। तो कुल मिलाकर ये जो अपार्टमेंट है, इसी अपार्टमेंट के चौथे मंजिल से रितिका को फेंका गया है, उसकी मौत हुई है। लेकिन सवाल वही अटका हुआ है अमित कि क्या रितिका की पहले हत्या हुई तब शव फेंका गया या ऊपर से फेंक कर उसकी हत्या की गई है? जी अमित। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एक और बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पर दिव्यांग वीरेंद्र ठाकुर की घर में घुसकर हत्या कर दी गई। 3 बदमाशों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। रेलवे में ठेकेदारी करता था दिव्यांग, घर से सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर भी ले गए थे बदमाश। पत्नी और बच्चों को एक कमरे में बंद कर दिया था। बदमाशों ने कैंट के नीलमथा इलाके में इस वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल हर एंगल से पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। एक बार फिर से आपको बता दें कि लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां पर दिव्यांग वीरेंद्र ठाकुर की घर में घुसकर हत्या कर दी गई। 3 बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। रेलवे में ठेकेदारी करता था दिव्यांग, घर से सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर भी बदमाश अपने साथ उठा ले गए हैं और जब वो इस वारदात को अंजाम दे रहे थे तब पत्नी और बच्चों को एक कमरे में बंद कर दिया था। बदमाशों ने कैंट के नीलमथा इलाके में दिन दहाड़े इस वारदात को अंजाम दिया है। प्रयागराज में दरोगा की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। घर के बाथरूम में उसका शव बरामद किया गया। नवाबगंज थाने में तैनात था दरोगा, चंदौली का रहने वाला था दरोगा। मामले की जांच पड़ताल में पुलिस टीम अब जुटी हुई है। प्रयागराज से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर संदिग्ध हालात में दरोगा की मौत हो गई है। घर के बाथरूम से उसका शव बरामद किया गया। प्रयागराज के नवाबगंज थाने में दरोगा की तैनाती थी और वो चंदौली का रहने वाला था। फिलहाल पुलिस अब हर एंगल से मामले की जांच पड़ताल कर रही है। कुमार से, जो कि 2016 बैच के एसआई हैं, थाना नवाबगंज के तैनात। इनकी पत्नी और इनकी माँ बच्चे क्या लखनऊ में रहते हैं। ये इनका मृत शरीर इनके किराए के कमरे के निकट स्थित बाथरूम में पड़ा हुआ है। ये फर्श पे पड़े हुए हैं, अंडरवियर केवल पहने हुए हैं। कि अन्य कोई संदिग्ध चीज़ें आसपास नहीं मिली हैं। इनके शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं, कोई भी ज़ाहिर चोट का निशान नहीं पाया गया है। और एक बड़ी खबर फतेहपुर से, जहां पर मदरसे में धर्मांतरण का मामला सामने आया। मास्टरमाइंड इखलाक ने कोर्ट में सरेंडर पत्र डाला है। बिहार के मुजफ्फरपुर का रहने वाला है इखलाक। बेरोजगार हिंदू युवकों का धर्मांतरण कराने का आरोप है। नौकरी और मकान का झांसा देकर धर्मांतरण का आरोप कराया करता था, आरोप उसके ऊपर लगा है।
यासीन मोहसिन आलिम को पुलिस जेल भेज चुकी है। इखलाक अरमान मौलवी सहित 4 आरोपी फरार हैं। सदर कोतवाली के लखनऊ बाईपास स्थित मदरसे का मामला है। फिलहाल इस धर्मांतरण मामले में अब आरोपी की तरफ से सरेंडर की याचिका कोर्ट में दी गई है। और एक बड़ी खबर फर्रुखाबाद से है, जहां पर युवक की संदिग्ध मौत मामले में पुलिस कर्मियों पर पिटाई के बाद युवक की मौत का परिजनों ने आरोप लगाया। महिलाओं के विरोध के बाद पुलिस ने जबरन उसका शव उठाया। पुलिस की गाड़ी के पीछे भागती रही महिलाएं। परिजन दोषी पुलिसकर्मियों पर रिपोर्ट दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। मृतक के परिजन पुलिस पर मनमानी करने का भी आरोप लगा रहे हैं। घटना के कई घंटों बाद भी पुलिस अधिकारी सुन नहीं रहे हैं, कोई जानकारी देने को तैयार नहीं। थाना मीरापुर के ब्रह्मापुरी गांव का यह मामला है। गाजियाबाद में पुलिस और एसओजी की साझा कार्रवाई में अवैध हथियार बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने 3 बदमाशों के कब्जे से 29 अधबने तमंचे बरामद किए हैं और अवैध हथियार बनाने के काम में आने वाले उपकरण भी बरामद किए गए हैं। थाना निवाड़ी क्षेत्र में यह गिरफ्तारी हुई है। और अब खबर मुजफ्फरनगर से, जहां पर कुछ किसान नेताओं को पुलिस पर रौब दिखाना भारी पड़ गया। दरअसल शुक्रवार की रात किसान नेता अपने 20 से 25 कार्यकर्ताओं के साथ 3 गाड़ियों में हूटर बजाते हुए थाने पहुंचे और किसी पुराने केस को खत्म करने के लिए दबाव बनाने लगे। पुलिस के आला अधिकारियों को इस बात की सूचना दी गई, फिर इनके निर्देश पर वाहन सीज कर लिए गए और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये किसान नेता भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के बताए जा रहे हैं। पुरगाजी क्षेत्र में कुछ संगठन से जुड़े हुए लोग थाना पुरगाजी में पहुंचे थे और जो पुराने कोई मुकदमे थे उसको ख़त्म करने का दबाव बनाने के उद्देश्य से ये पहुंचे थे। इनकी गाड़ियों में हूटर वगैरह भी लगे हुए थे। इस पे तुरंत संज्ञान लेते हुए एसएचओ पुरगाजी ने इन गाड़ियों को भी सीज कर दिया है और ये जो लोग थे उनको भी तुरंत अरेस्ट कर लिया गया है। कानपुर में एक महिला दरोगा और होमगार्ड की घूसखोरी का मामला सामने आया है और अब पुलिस कमिश्नर के आदेश के बाद वर्दी को बदनाम करने वालों का पर्दाफाश हो गया है। एडीसीपी दफ्तर में तैनात महिला दरोगा भुवनेश्वरी देवी और उसके सहयोगी राहुल को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा और भी कई लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने रिश्वत की रकम भी बरामद कर ली है। बहुत मारा यार, कानपुर तो याद मना रहा हूँ, खैर मना मेरे कार्यालय पर 2 लोग आए और उन्होंने हमें सूचना दी कि उनसे पैसे की डिमांड की जा रही है। सूचना गंभीर प्रकृति की थी और सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए एसीपी कोतवाली को हमने कहा ऑपरेट करने को। एसीपी कोतवाली ने पूरे ऑपरेशन को लीड किया। बाद में पैसा देने के लिए जब वो दोनों लोग पहुंचे तो ये महिला उप निरीक्षक और इनके साथ एक होमगार्ड और एक और अन्य व्यक्ति माता प्रसाद गुप्ता जो कि कोई व्यवसाय करते हैं छोटा मोटा, वो तीनों लोग वहाँ पे पैसा लेने के लिए आए थे और वो पकड़े गए। कानपुर की इसी कोतवाली में एडीसीपी कार्यालय में महिला दरोगा तैनात थी जिसने 50,000 की घूस मांगी थी और 15 लाख की रंगदारी की मांग की थी। इस मामले में एक पुलिस कमिश्नर से शिकायत के बाद पुलिस कमिश्नर ने टीम के साथ जाल बिछवाया और रंगे हाथों दरोगा को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल दरोगा से पनकी थाने में पूछताछ की जा रही है और इस पूरे मामले पर दरोगा और उसके सहयोगी के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज हुई है। न्यूज़ 18 के लिए कानपुर से सौरभ मिश्रा। और एक बड़ी खबर सीतापुर से, जहां पर इनकाउंटर में 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। बदमाश कृष्ण कुमार को गिरफ्तार किया गया है। बदमाश नितिन यादव को भी गिरफ्तार किया गया है। लूट के जेवर और सामान बरामद कर लिए गए हैं। बड़ी कामयाबी के तौर पर पुलिस इसे देख रही है। दोनों बदमाशों से पूछताछ की जा रही है। गौतम बुद्ध नगर में पुलिस कमिश्नरेट ने विशेष अभियान चलाया। खुले में शराब पीने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। चेकिंग अभियान चलाकर 796 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। धारा 290 के तहत ये कार्रवाई की गई। सार्वजनिक स्थानों पर शराब का सेवन कर रहे थे। पुलिस ने जिले के 796 लोगों के खिलाफ ये कार्रवाई की है। ऊपर देखो ऊपर।